नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंडियन आयुर्वेदिक डॉक्टर पर। दोस्तों, मैं तरुण स्वर्णकार आपके लिए चरक उत्तरार्ध के लेक्चर्स की सीरीज़ लेकर आया हूँ। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं या आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करूँगा चरक चिकित्सा स्थान अध्याय 21 विसर्प चिकित्सा अध्याय के बारे में। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मंगलाचरण करते हैं, भगवान गणेश को याद करते हुए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। भगवान गणेश हमारे सभी विघ्नों को दूर करें, हमारा पढ़ाई में यूं ही मन लगता रहे। इसी सोच के साथ चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो विसर्प चिकित्सा अध्याय, इसमें अपन क्या क्या पढ़ेंगे उसके बारे में पहले बात कर लेते हैं। तो विसर्प के भेद, विसर्प के दूष्य, ठीक है, विसर्प के सामान्य निदान एवं संप्राप्ति, विसर्प रोग की साध्यता, दोषानुसार या भेदानुसार विसर्प रोग के निदान, संप्राप्ति एवं लक्षण, उपद्रव का वर्णन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चरक सूत्र 21 और चरक चिकित्सा 21 का श्लोक नंबर 40 है जो उपद्रव का जिसमें परिभाषा दे रखी है। तो ये पीजी के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट है, पूछ लेते हैं। और यूजी में जैसे 2 नंबर का क्वेश्चन आता है तो उसमें उपद्रव की परिभाषा पूछ ली, तो वैसे ये इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है। प्रलेप का वर्णन आचार्य चरक ने सूत्र चिकित्सा 21 में किया, ये चीज़ आप याद रखिएगा। फिर विसर्प की विभिन्न चिकित्साएं, विसर्प में रक्त मोक्षण का महत्व, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और गलगंड की चिकित्सा यहाँ पे बता रखी है। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। कोशिश करूँगा एक वीडियो में पूरा कवर हो जाए, नहीं तो 2 वीडियो में इसको कवर करेंगे अपन और पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। तो इसको शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एकोविंश अध्याय विसर्प चिकित्सा अध्याय। अतः तो विसर्प चिकित्सितम व्याख्यास्याम है कि अब विसर्प चिकित्सा की जो है व्याख्या की जाएगी। अब सूत्र स्थान 7 में आचार्य ने अधारणीय वेगों का वर्णन किया हुआ है, ठीक है। तो उसमें एक आता है छर्दी वेग, ठीक है। छर्दी के वेग का अगर आप धारण करते हैं तो यहाँ पे यही लिख रखा है, यहाँ पे ये रहा, कुष्ठ हृल्लास से विसर्पा छर्दी निग्रह जा गदा, कि ये जो है छर्दी का निग्रह करने से या छर्दी के वेग को रोकने से उत्पन्न होने वाली व्याधि है। तो चरक के अनुसार ये क्या है, छर्दी वेग निग्रह व्याधि, ठीक है। आचार्य चरक के अनुसार ये क्या है, छर्दी वेग निग्रह, मतलब छर्दी के वेग को रोकने के कारण जो उत्पन्न हुई व्याधि है वो यहाँ पे आचार्य चरक ने विसर्प को मानी है। सुश्रुत के अनुसार क्या चीज़ है, सुश्रुत के अनुसार क्यों होता है ये, एक प्रकार का ये शुद्र कुष्ठ है। सुश्रुत ने विसर्प को शुद्र कुष्ठ माना है, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखिएगा। फिर यहाँ पे विसर्प शब्द की व्युत्पत्ति बता रहे कि वी उपसर्ग सृप धातु और घय प्रत्यय लगाने पर विसर्प शब्द बनता है। तो ये चीज़ आप देख लेना एक बार। फिर अपन यहाँ पे बात करते हैं, इसमें टोटल जो है विसर्प से रिलेटेड 8 क्वेश्चन अग्निवेश ने पूछे हैं। तो ये चीज़ कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि टोटल कितने क्वेश्चन पूछे चिकित्सा स्थान 21 में। तो 8 प्रश्नों को अग्निवेश ने रखा किसके सामने, आचार्य के चरक के सामने। और विसर्प रोग का वर्णन कहाँ किया, कैलाश पर्वत पर, ठीक है। ये जो है क्वेश्चन कई बार पूछ लिए जाते हैं तो इम्पोर्टेंट है। अब सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा था कि भगवान आत्रेय से जो अग्निवेश ने पहला क्वेश्चन पूछा था कि विसर्प का विसर्प नाम क्यों है, ठीक है, विसर्प को विसर्प क्यों बोलते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे आचार्य आत्रेय ने बताया, विविधम सर्पति यतो विसर्पस्तेन स स्मृत परिसर्पो अथवा नामना सर्वतः परिसर्पणात्, कि यह रोग जो है अनेक प्रकार की गतियों से शरीर के सभी प्रदेशों में गमन करता है, इसलिए इस रोग का नाम विसर्प रखा गया है। अथवा शरीर के सभी प्रदेशों में शीघ्र गमन करने के कारण इसका नाम परिसर्प रखा गया है। यानी ये ऐसा रोग है जिसमें क्या है कि संपूर्ण शरीर में जो है गति होती है रोग की, ठीक है। विसर्प क्या है, शीघ्र गति से संपूर्ण शरीर में फैलता है, इसलिए इसे विसर्प कहते हैं, ठीक है। विसर्प रोग की हमने पढ़ लिया कि भाई विसर्प क्यों कहते हैं। अब भेद की बात करते हैं। तो आचार्य चरक ने विसर्प के 7 भेद बताए। कौन कौन से 7 भेद बताए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, 3 भेद हैं जो एक दोषज हैं, वात पित्त और कफ, ठीक है।
फिर अगले 3 द्वंद्वज और एक सन्निपातज। अब द्वंद्वज में क्या है इंपॉर्टेंट जो है वो अपन पढ़ते हैं, आग्नेयो वात पित्ताभ्याम। जो वात पित्तज विसर्प है उसको बोलते हैं आग्नेय। ग्रंथि आख्य वात कफ वातज है। जो कफ वातज जो द्वंद्वज है विसर्प उसको क्या बोलते हैं, ग्रंथि विसर्प। ठीक है। कर्दम घोरह से पित्त कफ संभव है। जो पित्त कफज विसर्प है उसको कर्दम बोला है। ठीक है। तो आपको कौन कौन से हो गए, आग्नेय, ठीक है, और ग्रंथि और कर्दम, ये 3 द्वंद्वज हो गए। आग्नेय किसके कारण था, वात पित्त, ठीक है, ग्रंथि कफवात या वात कफ, और कर्दम कफ पित्त, ठीक है, या पित्त कफ। ये तीनों आपको समझ में आ गए। और एक सन्निपातज, 7 भेद चरकने माने। ठीक है। वहीं हम बात करें सुश्रुत की, तो आचार्य सुश्रुत ने कितने माने हैं, 5 भेद। कौन कौन से, VPKS, वात पित्त कफ सन्निपात, और एक माना है लास्ट क्षतज। ठीक है, समझ में आ गई आपको। सुश्रुत ने 5 भेद माने, चरक ने 7 भेद माने। वाग्भट्ट की अगर बात करें तो आचार्य वाग्भट्ट ने माने 8 भेद, चरक के साथ प्लस क्षतज। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। सुश्रुत ने 5 भेद माने, VPKS और क्षतज। वाग्भट्ट ने 8 भेद माने, चरक के साथ और क्षतज। ठीक है। अब बात करते हैं क्षारंगधर की। क्षारंगधर ने जो है 9 भेद माने। 9 भेद कौन से, 8 तो वाग्भट्ट वाले, 8V से मतलब 8 वाग्भट्ट वाले, प्लस एक माना है अग्निदग्ध जन्य, कि अग्नि से जो जल गया है उस भाग में अगर विसर्प उत्पन्न हो रहा है तो वो अग्निदग्ध जन्य विसर्प है। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। तो किस किस ने कितने कितने माने, चरक ने माने 7, सुश्रुत ने माने 5, वाग्भट्ट ने माने 8, और क्षारंगधर ने माने कितने, 9। इस प्रकार जो है विसर्प के विभिन्न भेद हैं। फिर अपन यहाँ देखें अगला, तो विसर्प के दूष्य देखने से पहले अपन ये देखते हैं, बिना आरपी के विसर्प नहीं होता। ठीक है, मतलब बिना रक्त और पित्त की इन्वॉल्वमेंट के, बिना रक्त और पित्त दूषित हुए जो है अपने विसर्प रोग नहीं होता है। ठीक है। अब विसर्प के दूष्य की बात करते हैं, तो विसर्प के दूष्यों की एक ट्रिक है यहाँ पे, विरलतमा। तो 3 तो दोष हो गए, VP के, वात पित्त कफ। उसके अलावा 4 क्या है, विरलतमा से याद रखना है, र से रक्त, ल से लसिका, तय से त्वक, और मैं से मांस। रक्त, लसिका, त्वक, मांस और वात पित्त कफ। ऐसे ही जो है दूष्य, 7 दूष्य कहाँ पे मिलते हैं, अपने कुष्ठ में भी मिलते हैं। लेकिन कुष्ठ की ट्रिक अपन ने क्या देखी है, कुतरमाल। यहाँ पे सीक्वेंस का डिफरेंस है, त्वक, रक्त, मांस, लसिका, ये कुष्ठ का है। ठीक है, जबकि यहाँ पे विरलतमा है, रक्त, लसिका, त्वक और मांस। ये चीज़ आप डिफरेंस याद रखना। ये यूँ कि यूँ अपने क्या है एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे ऑर्डर दे देते हैं, क्रम में दे देते हैं। तो क्रम में अगर चीज़ होगी तो फिर आपके गलत होने के चांसेस क्या है, बढ़ जाते हैं उसमें। तो वो चीज़ आप याद रखिएगा। फिर सामान्य निदान, तो बिना रक्त पित्त के अगर होता नहीं है विसर्प, तो जितने भी सामान्य निदान है जो पित्त को प्रकोपित करने वाले होंगे, रक्त को प्रकोपित करने वाले होंगे, मेनली जो है वही यहाँ पे निदान होंगे। जैसे कि लवण, अम्ल, कटुरस बता रखा है, उष्ण बता रखा है, दधी बता रखा है, ठीक है, दही का पानी, शुक्त, सिरका बता रखा है, खट्टा होता है, मदिरा पान बता रखा है। ठीक है, इसके अलावा उष्ण वीर्य वाले शाढ़ाव आदि का सेवन बता रखा है, विदाई अन्न पानों का अधिक सेवन बता रखा है, किलाट, ठीक है, मंदक दही, इसके अलावा शांडिकी, तिल, कुल्थी, तिल तेल। ठीक है, जो ये सभी जो है विसर्प के निदान बता रखे हैं। एक निदान जो है इम्पोर्टेंट है, लहसुनस्य च, कि लहसुन का अधिक मात्रा में सेवन जो है, लहसुन क्या होता है, रक्त पित्त का प्रकोप करने वाला होता है, रक्त पित्त वर्धक होता है, तो इसलिए विसर्प रोग उत्पत्ति में इसका एक रोल रहता है। तो लहसुन एक इम्पोर्टेंट है। बाकी तो जनरल जो भी निदान होते हैं, पित्त प्रकोपक, रक्त प्रकोपक, वही सब यहाँ पे बताए गए हैं। ठीक है, अब अपन बात करते हैं स्थानानुसार विसर्प के भेद। पहले तो अपन ने विसर्प के भेद जाने थे दोषानुसार,
अब जानते हैं स्थान के अनुसार। स्थान के अनुसार 3 भेद हो सकते हैं। तो बाहरी भाग में हो सकता है, बाह्य धातुओं में आश्रित हो सकता है, या दूसरा हो सकता है आभ्यंतर आश्रित, ठीक है, या हो सकता है दोनों में उभय आश्रित। तो बहिश्रित है च अंतस्तथा च उभयो संश्रित है, तीनों बता दिए यहाँ पे 3 शब्दों में। बहिश्रित है, अंतस्तथा और उभयो संश्रित है। विसर्पो बलमे तेषाम गेयम गुरु यथोत्तरम। अब ये क्या है, क्रम से बलवान होते जाते हैं। बाहरी थोड़ा ज़्यादा सिंपल होता है, ज़्यादा साध्य होता है, ठीक है। आभ्यंतर थोड़ा कृच्छ साध्य टाइप में आ जाता है, या अपन जिसे बोलते हैं कि क्या बोलते हैं, दारुण हो जाता है, उसमें कठिन हो जाता है। और उभय आश्रित, उभय संश्रित का होता है असाध्य होता है, ठीक है। ये बल का क्रम बता रखा है। ये चीज़ अपन पढ़ ही चुके हैं कि वात पित्त जन्य को विसर्प को आग्नेय बोला गया है, कफ वातज को ग्रंथि और कफ पित्तज को करदम बोला गया है। ये सब आप देख चुके हैं। अब साध्य साध्यता की अगर अपन बात करें तो साध्य साध्यता में क्या है, अगर अपन स्थान के अकॉर्डिंग बात करें तो मैंने आपको बताया था बाह्य जो होगा वो क्या होगा, साध्य होगा, भीतरी धातुओं में आश्रित होगा। बाह्य और भीतरी दोनों में आश्रित जो होगा वो असाध्य होगा। और भीतरी में आश्रित क्या होगा, कठिन और कृच्छ साध्य। देखो सकृच्छम, दारुणम, ये जो है आभ्यंतर विसर्प के लिए। और उभय विसर्प के लिए, उभय मार्ग विसर्प के लिए, उभय आश्रित विसर्प के लिए वो है असाध्य, ठीक है। आगे हम बात करते हैं संप्राप्ति। संप्राप्ति क्या है कि जो दोष हैं अगर वो भीतरी धातुओं में अगर प्रकोपित हो रहे हैं तो आभ्यंतर विसर्प होगा, बाहरी धातुओं में प्रकोपित हो रहे हैं तो बाह्य विसर्प होगा। और जो अगर दोनों में ही या दोनों के मध्य में या दोनों में ही अगर दोष जो है प्रकोपित हो रहे हैं तो उभय आश्रित जो है अपने विसर्प रोग उत्पन्न होगा, ठीक है। अब आते हैं अपन आभ्यंतर मार्ग में आश्रित विसर्प रोग के लक्षण में। तो इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, पहली लाइन जो है ये अंडरलाइन कर लीजिए आप। मर्मोपघातात सम्मोहादय नानाम विघटनात् तृष्णा अतियोगाद वेगानाम विषमाणम प्रवर्तनम। इसमें क्या हो जाता है कि मर्म स्थान में उपघात, मर्म स्थान में घात होना या पीड़ा होना, सम्मोह, ठीक है। आभ्यंतर मार्गों में विघटन यानी परस्पर आभ्यंतर आहार आदि मार्गों में घर्षण, विघटन मतलब घर्षण होना, ठीक है। प्यास की अधिकता, मलमूत्र अपान वायु के वेगों का विषम रूप में, विषम मतलब कभी तो अति प्रवृत्ति हो जाती, कभी अप्रवृत्ति हो जाना, ठीक है। जाठराग्नि के बल का नाश हो जाना, ये जो सभी लक्षण है ये आभ्यंतर विसर्प के लक्षण है। यदि ये लक्षण है ना मतलब बाहरी धातुओं में हो तो बाह्य विसर्प के लक्षण जानने चाहिए, ठीक है। अगर ये सारे लक्षण आभ्यंतर धातुओं में दिखाई दे रहे हैं तो आभ्यंतर विसर्प के, और बाह्य धातुओं में दिखाई दे रहे तो बाह्य विसर्प के लक्षण हो गए, ठीक है। अब विसर्प की असाध्यता बता रखी, यस्य सर्वाणि लिंगाणि बलवदस्य कारणम यस्य च उपद्रवः कष्टा मर्मगो यश्च हन्ति। यानी अगर सभी उपद्रव से युक्त हो, ठीक है, आभ्यंतर बाह्य दोनों मार्गों में आश्रित हो, इस प्रकार के जो विसर्प होंगे वो कष्टदायक होंगे और उपद्रवों के अधिकता कारण मर्म स्थानों में उसके चले जाने के कारण क्या होते हैं, मारक या फिर मृत्यु कारक होते हैं, ठीक है। इस प्रकार से जो है हमें असाध्यता जो है विसर्प की पता लग जाती है। अब वातज विसर्प, वातज विसर्प क्या है, अब यहाँ पर अपन जानते हैं बिना आरपी के तो विसर्प होता नहीं है। तो रक्त पित्त की इन्वॉल्वमेंट होती जरूर है लेकिन यहाँ पे डोमिनेट क्या कर रहा है, यहाँ पे वात कर रहा है, इसलिए इसका नाम वातज हो गया। तो निदान क्या होंगे, रूक्ष उष्ण आहार विहार, ठीक है, रूक्ष उष्ण आहार विहार के द्वारा वायु क्या होगी, कुपित हो गई, ठीक है। उस या फिर अधिक मात्रा में आहार सेवन से आवृत हुई वायु रक्त आदि को, जो अपन ने सप्त दूष्य पढ़े थे, उनको दूषित करती हुई और शरीर में गति करती हुई विसर्प रोग की उत्पत्ति करती है, ठीक है। ये एक इम्पोर्टेंट बात है जो आपको याद रखनी है। फिर इसके बाद इसमें क्या है, पिपली का संचार, ये वर्ड याद रखना कि इसमें पिपली का के संचार, जैसे चींटी चलने जैसी है ना, इसमें फीलिंग आती है रोगी को। इसके अलावा स्पोर्ट, तनु भी रुणाभई शावैर्वा, ये जो स्किन का बता रखा है कि स्किन शाव हो जाती है, तनु हो जाती है, उसके बारे में। तो वातजन्य विसर्प के अगर अपन डिटेल में लक्षण पढ़ते हो, वातजन्य विसर्प से पीड़ित जो रोगी है उनको भ्रम, ठीक है, दवथु मतलब सारे शरीर में ताप उत्पन्न होना, प्यास पिपासा, ठीक है, सुई चुभने जैसी पीड़ा, उदर में शूल, अंगों में वेदना, अंगों में ऐठन,
ठीक है, शरीर में कपकपी, ज्वर, तमक श्वास, कास, ठीक है, अस्थि संधियों में भेदन, ये सब जो लक्षण है दिखाई देते हैं। इसके अलावा अन्न का उचित रूप में पाक न होना, नेत्रों से अश्रु निकलना, अंगों पर चींटी चलने समान अनुभव होना, ये पिपली का संचार, ठीक है। जिस स्थान पर विसर्प पहला उस प्रदेश का शाव अरुण वर्ण का हो जाना, फिर विभिन्न प्रकार की वेदनाएं हो गई हैं, इसमें फरकाट उत्पन्न होना, ठीक है। त्वचा जो होती है यहाँ की वो क्या होती है, शीघ्र फूटने वाली, पतली, अरुण, शाव वर्ण की जो होती है, वहाँ पीड़िकाएं उत्पन्न हो जाती है त्वचा में, ठीक है। उन पीड़िकाओं से पतला, विशद, अरुण वर्ण का अल्पस्राव होता है, ठीक है। वो रोगी को वात, मूत्र, मल रुक रुक कर निकलता है। ये जो सब हैं ये वातज विसर्प के लक्षण बता रखे हैं। फिर इसमें अपन जो उपशय अपन ने पढ़े हैं, विपरीत जो आहार का सेवन जैसे ही करता है वो वातज के, वात के लक्षणों के विपरीत आहार का सेवन करने पे उसको क्या है, रोगी को फायदा महसूस होता है। अब पित्तजन्य विसर्प क्या है, निदान और संप्राप्ति लक्षणों पे आते हैं। तो पित्तजन्य विसर्प में क्या होगा कि उष्ण आहार विहार के सेवन से, विदाई आहार विहार के सेवन से, अम्ल रस के अति सेवन से जो है संचित हुआ पित्त विसर्प रोग के मतलब रक्त, लसिका, त्वक, मांस, रलतमा, ठीक है, विरलतमा, जो इनको क्या है दूषित करते हुए, धमनियों का पूर्ण करते हुए विसर्प को उत्पन्न करता है, ठीक है। इसके लक्षण क्या क्या हो गए, जो पित्त के समान लक्षण हो गए, पिपासा, दाह, मोह, ठीक है, वमन, अरुचि, अंगों में वेदनवत वेदना, पसीने का अधिक आना, अंतरदाह, प्रलाप, ठीक है, शीर नेत्रों में आकुलता, निद्रा का न आना, आरती, बेचैनी, ये सब जो लक्षण है। फिर कलरफुल, जैसे त्वचा का कलर, पीड़िकाओं का कलर कैसा होगा यहाँ पे, पीला, हरा, हरिद्र वर्ण का, ठीक है। और इसके ये रोगी प्रत्येक वस्तु को भी इसी समान देखता है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे बता रखा है कि त्वचा का वर्ण बता रखा है, तांबे के समान लाल, हरा, हल्दी के समान पीला, नीला, काला, विभिन्न वर्णों का हो जाता है, ठीक है। इस प्रकार की पीड़िकाएं उत्पन्न हो जाती है। पीड़िकाएं शीघ्र पक जाना, पित्तज है तो पाक तो हो गए, तो विसर्प में पीड़िकाएं शीघ्र पक जाती हैं, ठीक है। इसके अलावा जो भी कारण निदान अपन ने बताए हैं उनके विपरीत अगर आहार द्रव्यों का सेवन करते हैं तो पित्तज विसर्प में लाभ अनुभव होता है, ठीक है। हेतु विपरीत उपशय। फिर अपन बात करते हैं कफज विसर्प की। कफज विसर्प में मधुर, अम्ल, लवण, अपन जानते हैं कफ प्रकोप का रस है, उनका सेवन, स्निग्ध गुरु द्रव्यों का सेवन, दिवाशयन, इनसे क्या है कफ का संचय होता है और वो कफ क्या है दूषियों को दूषित करते हुए धीरे धीरे शनै शनै विसर्प उत्पन्न करता है। यहाँ पे ये चीज़ याद है करने वाली है कि जो वातज विसर्प था उसमें शीघ्रता से जो है संपूर्ण शरीर में विसर्प रोग फैलता हो। यहाँ पे क्या देखा है, कफे संदूषियन दूष्यान कृच्छ मंगे विसर्पति, अंडरलाइन कर लेना, इसको इम्पोर्टेंट है कि ये जो है धीरे धीरे जो है संपूर्ण शरीर में फैलता है, ठीक है। इसके लक्षण में एक शीत ज्वर हुआ है, ये चीज़ याद रखना, कफज गुल्म में भी आती है शीत ज्वर, ठीक है, कि भाई रोगी को क्या सर्दी लगना, शीत ज्वर होना, गुरुता शरीर में, तंद्रा, निद्रा, भोजन में अरुचि, मुख का स्वाद मीठा होना, कफ का मुख से में कफ का लिपा हुआ होना, स्थैमित्य होना, ठीक है, अग्निमांद्यता, दुर्बलता, पांडुवर्ण का हो जाना, ये जो सब लक्षण हैं सारे कफ के जो क्लासिकल सिम्टम्स हैं, साइन सिम्टम्स, वही यहाँ तक जहाँ तक दिखाई देते हैं। एक इसमें आता है ये रहा सिरा जाल वतई, कि इसमें क्या है सिरा जाल से दिखाई देते हैं, स्निग्धैर बहुल त्वचा उपगले, मतलब गल उपले पे, ठीक है, ये भी एक इम्पोर्टेंट लक्षण है। श्वेत नखनयन वदन त्वंग मूत्र वर्चित्वम, कि जो है नख नयन वदन मतलब मुख, त्वचा, मूत्र, मल, ये जो है श्वेत वर्ण के हो जाना, ये सब क्या है श्लेष्म विसर्प के लक्षण है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं वात पित्तजन्य विसर्प के बारे में। तो वात पित्तजन्य विसर्प को अपन ने क्या बोला था, आग्नेय विसर्प, ठीक है। तो अब आग्नेय विसर्प के अपन ने लक्षण संप्राप्ति देखें तो संप्राप्ति क्या है कि भाई जो भी निदान किए वात पित्तज, उनसे क्या हुआ वात और पित्त प्रकोपित हुए, वात पित्त प्रकोपित होकर के अंगों में दाह उत्पन्न करते हुए विसर्प को उत्पन्न किए। अब यहाँ पे अंडरलाइन करने वाली बातें हैं कि सर्व शरीरम अंगैर व विकारेण नहीं मानम मन्यते, ठीक है, कि सब संपूर्ण शरीर में अंगार के समान वेदना होकर जो है विसर्प की उत्पत्ति होती है, ठीक है। ऐसा लगता है जैसे कि रोगी को ऐसा लगता है कि उसके शरीर के ऊपरी भाग में क्या है
किसी ने अंगारे फैला दिए। अंगारे क्या होते हैं, जैसे जलते हुए कोयले वगैरह जैसे होते हैं ना, उनको अपन अंगारे बोलते हैं। ठीक है। एक प्रमोहयति संज्ञा। ठीक है। शीघ्र गत्वा मर्मानुसारी भवती, कि तुरंत शीघ्रता से मर्म में फैलने वाला होता है। प्रमूढ़ संज्ञो, कि संज्ञा का जो है नाश हो जाना। ठीक है। संज्ञा का प्रमोह हो जाना, ये सब जो है इसके लक्षणों में आते हैं। शांत अंगार प्रकोप प्रकाशो अतिरक्तो, कि जिस प्रकार से जो तेज जलते अंगारे होते हैं, जो रेडिश कलर के से हो जाते हैं, तेज अंगारे, गरम गरम अंगारे, उसके समान जो है वर्ण हो जाता है त्वचा का, पीड़िकाओं का। ठीक है। ये सब इसके जो है स्पेसिफिक फीचर हैं जो आपको याद रखना है। इसके अलावा अपन ये देखें क्या क्या फीचर्स हैं। तो एक साथ कुपित हुए वात पित्त, इससे उत्पन्न विसर्प रोग में वो क्या समझता है रोगी, कि मेरे शरीर के ऊपर आँख के अंगारे फैला दिए गए हों। वमन, अतिसार, मूर्छा, दाह, मोह, ज्वर, तमक, श्वास इनसे पीड़ित होता है। ठीक है। इसके अलावा क्या होता है कि विसर्प शरीर के जिन जिन प्रदेशों में अनुगमन करता है, वह प्रदेश शांत या अंगार के तुल्य या रक्त वर्ण का हो जाता है। ठीक है। अग्नि के जल जाने पर जिस प्रकार के स्फोट उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार के अनेक स्फोट उन स्थानों में उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है। ये जो है विसर्प शीघ्रता से फैलने वाला होता है। शीघ्र ही मर्म स्थान का यानी हृदय का अनुसरण करता है। ठीक है। मर्म प्रदेश को आक्रांत एवं उपतप्त कर देता है। ये जो है निद्रा का नाश कर देता है, निद्रा नाशम। ये सब जो हैं आग्नेय विसर्प के इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं। ठीक है। फिर क्या है कि आग्नेय विसर्प अगर उपद्रव युक्त हो तो उसको अचिकित्सीय जाना जाता है। फिर आता है कफ पित्त जन्य विसर्प रोग। कफ पित्त जन्य क्या है, कफ और पित्त निदान करते हैं तो उससे कफ और पित्त दूषित होते हैं, वो क्या करते हैं फिर बाद में विसर्प रोग की उत्पत्ति करते हैं। इसमें इम्पोर्टेंट लक्षण क्या है, जो है सबसे पहला तो स्थैमित्य अंगावसदनम, कि स्थैमित्य की शरीर पर जो है गीले वस्त्र से आच्छादित हुआ अनुभव करना। अंगसाद, कि अंगों में शिथिलता आ जाना। इसके अलावा निंद्रा, तंद्रा, प्रमोह, अन्य द्वेष, प्रलाप। इसमें क्या है, आप लक्षण जब देखोगे तो कुछ कफ वाले दिखेंगे, कुछ पित्त वाले दिखेंगे, तो मिक्स लक्षण दिखाई देते हैं दोषों के। ठीक है। इसके अलावा मेच काबम, ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये मेच काबम वर्ड कहाँ है, ये पूछ लेते हैं कई बार। तो ये कई जगह है, जैसे मेच का आकार धुमाबम, ये कहाँ पे है, रक्त पित्त में है, पित्तज रक्त पित्त में, ऐसे ये मेच काव्य है। ठीक है। ऐसे ही जो उदर रोग में मेचक के समान जो होता है, वो क्या बोलते हैं अपने मेचक के समान जो है पानी फील होता है, उसमें मशक होता है, हालांकि वो मशक के समान, तो ये मेचक है। तो इसके आगे हम बात करते हैं अपन आगे। इसके लक्षण एकदम कफ पित्त जन्य होंगे और ज़्यादा कुछ इसमें समझने लायक है नहीं। फिर उसके बाद हम आगे आते हैं कफ वात जन्य, इसको क्या बोलते हैं, ग्रंथि विसर्प। ग्रंथि विसर्प में इंपॉर्टेंट लाइन है जो कभी कभी पूछ ली जाती है, पीजी में भी पूछ ली जाती है। कृच्छ पाक साध्यम कफाशये संजनयति। ठीक है। कृच्छ पाक ही होता है, मतलब देर से पाक होने वाला होता है। ठीक है। साध्य होता है, कफाशय कफ के स्थान में होने वाला होता है। ठीक है। जो इस प्रकार का जो विसर्प है वो कफवात जन्य विसर्प होता है। इसके अलावा इसमें क्या होता है, स्थिर, गुरु, कठिन, मधुर, शीतल और स्निग्ध अन्नपान के सेवन करने से, यानी कफकारक आहार विहारों के सेवन करने से। ठीक है। इस जो है कफ और वायु जो है प्रकोपित हो जाते हैं, और फिर ये क्या करते हैं, सातों दूष्य हैं उनको प्रकोपित करते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद जो है विभिन्न लक्षण दिखाई देते हैं। लक्षण क्या है कि ग्रंथियों में वेदना होती है, तीव्र वेदना। इसके अलावा जो है शिरा, स्नायु, मांस, त्वचा, इनके आश्रित क्या है ग्रंथियों की माला उत्पन्न हो जाती है। ज्वर, अतिसार, कास, हिक्का, श्वास, शोथ आदि अनेक रोग जो है, निद्राधिक्य, बेचैनी, शरीर में शिथिलता, ये सब जो है अपने क्या बोलते हैं इसको, कफवात जन्य विसर्प में दिखाई देते हैं। अब आती सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, उपद्रव की परिभाषा। तो ये यूं क्यों पूछ लेते हैं, उपद्रव का वर्णन चरक ने कहाँ किया, तो चरक चिकित्सा स्थान अध्याय 21 का श्लोक नंबर 40 या विसर्प रोग अध्याय में। तो उपद्रवस्तु खलु रोगोत्तर कालजो, कि जो किसी रोग के उत्पन्न होने के बाद उत्पन्न होते हैं। ठीक है। रोगाश्रयो, कि किसी रोग के आश्रय, जो किसी रोग में आश्रित होते हैं। ठीक है। मतलब जो किसी रोग, किसी आश्रित रोग के अंडर होते हैं, जो मतलब पहले से जैसे किसी के ज्वर हो रहा है तो उपद्रव स्वरूप विसर्प हो गया उसमें। ठीक है। या फिर किसी के छर्दी हो रखी है, छर्दी के उपद्रव स्वरूप विसर्प हो गया, मतलब पहले से कोई रोग उत्पन्न है या
उसके अकॉर्डिंग जो बाद में उत्पन्न होने वाला रोग है वो उपद्रव कहलाता है, कॉम्प्लिकेशन कहलाती है। ठीक है। इसके अलावा स्थूलोर अणुर्वा, ये उपद्रव क्या होता है, या तो ज़्यादा कठिन भी हो सकता है, ज़्यादा बड़ी बीमारी भी हो सकती है उपद्रव रूप में, या छोटी सी बीमारी भी हो सकती है। ठीक है। रोगात पश्चात जायते, कि किसी रोग के पश्चात उत्पन्न होने वाले रोग को जो है उपद्रव कहा जाता है। वापस समझा देता हूँ। उपद्रवस्तु खलु रोगोत्तर कालजो, कि जो रोग के उत्पन्न होने के काल के बाद उत्पन्न होते हैं। रोगाश्रयो, रोग के आश्रित होते हैं। स्थूलोर अणुर्वा, जो या तो कठिन होते हैं या मतलब है ना डेंजर होते हैं ज़्यादा, या कम डेंजर होते हैं। ठीक है। स्थूलोर अणुर्वा रोगात पश्चात जाए थे, रोग के बाद उत्पन्न होते तो उन्हें जो है उपद्रव कहते हैं। देखो यहाँ पे लिख भी रखा है। उपद्रव उसे कहा जाता है जो रोग होने के उत्तर काल में उत्पन्न होता है, मतलब रोग हुआ कोई उसके बाद उत्पन्न होता है, रोग के आश्रित होता है। ठीक है। उसको रोग ही कहा जाता है, मतलब होता तो ये भी रोग ही है, चाहे वह छोटा हो या बड़ा हो, स्थूल हो या अणु हो, मतलब छोटा हो या बड़ा हो, किंतु रोग के बाद उत्पन्न होने से उसको उपद्रव कहा जाता है। जैसे ज्वर स्वयं स्वतंत्र रोग भी है, और कई रोगों का जो है कॉम्प्लिकेशन या उपद्रव भी होता है। ठीक है। जैसे कि श्रमजन्य श्वास है, श्रमजन्य जो अपन ज़्यादा श्रम कर लेते हैं, थकान के कारण कई बार होता है ना, फीवर चढ़ जाता है, तो वहाँ पे फीवर क्या होता है, उपद्रव होता है। ऐसे पहला मेजर चीज़ क्या थी, थकान, उसके उपद्रव स्वरूप क्या हुआ, ज्वर हुआ। ऐसे ही वैक्सीनेशन करा रहे हैं अपन, तो वैक्सीन लगाते हैं, तो वैक्सीन के उपद्रव स्वरूप क्या हो रहा है, कॉम्प्लिकेशन स्वरूप ज्वर उत्पन्न हो रहा है। ठीक है। तो उपद्रव मतलब बाद में उत्पन्न होने वाला। ठीक है। प्रधान तो रोग होता है, और रोग का अप्रधानभूत उपद्रव होता है। प्रधान रोग के शांत हो जाने पर अप्रधान उपद्रव की शांति स्वयं ही हो जाती है। यह उपद्रव शरीर में अधिक पीड़ा करने वाला होता है, क्योंकि प्रधान रोग से शरीर जर्जरित होने के बाद उत्पन्न होता है। अब जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वो थोड़ी ज़्यादा डेंजरस फील होती है। क्यों? क्योंकि पहली बात तो ये होती है कि वो पहले से अपने शरीर में कोई रोग है उसके बाद उत्पन्न हो रही है, तो जो अपना पहले से जो रोग हो रखा है उसके कारण पहले ही रोगी कमज़ोर होता है। ठीक है। ऊपर से उसमें कॉम्प्लिकेशन आ गई, तो वो कॉम्प्लिकेशन थोड़ी सी और ज़्यादा कष्ट देने वाली हो जाती है। ठीक है। शरीर को अधिक पीड़ा देने वाली हो जाती है। इसके अलावा शरीर के दुर्बल होने पर ही जो भी उपद्रव होते हैं वे कष्टकारी अवश्य ही होते हैं, इसलिए उपद्रव की चिकित्सा शीघ्र ही करनी चाहिए। ठीक है। और इसके अलावा इसमें एक बात और बता रखी थी, जो कि भाई अगर अपन मेन जो डिजीज़ है उसकी प्रधान रोग जो है उसकी चिकित्सा कर देते हैं तो उपद्रव की अपने आप चिकित्सा हो जाती है। फिर अब आता है सन्निपातज रोग, सर्वायतन समुत्थम, आयतन मतलब निदान। ठीक है। सभी निदानों से होने वाला है, कि जो भी अब तक आपने 7-56 विसर्ग पढ़े उनमें जो जो निदान बताए वो सब निदान सन्निपातज विसर्ग के निदान है। ठीक है। सर्वलिंगम व्यापिनम, यानी जो जो पहले कारण बताए हुए हैं वो सभी कारण सन्निपातज विसर्ग में दिखाई देते हैं। सर्व धात्वानुसारिणम, ठीक है, मतलब सर्व आयतन, आयतन मतलब निदान, आयतन, यह आयतन जो वर्ड है ये निदान का ही पर्यायवाची है। ठीक है। तो सर्वायतन समुत्तम, सभी निदानों से उत्पन्न होने वाला, सर्वलिंगम व्यापिनम, कि सभी लक्षणों मतलब जिसमें पाए जाते हैं, सभी लक्षण जिसमें उत्पन्न होते हैं। ठीक है। सर्व धातु अनुसारिणम, आशुकारिणम, कि जो है सभी धातुओं में इसकी गति होती है और शीघ्र ही रोगी को मारने वाला होता है। महाअत्ययिकम, आत्ययिक मतलब इमरजेंसी, तो महाअत्ययिकम मतलब सुपीरियर इमरजेंसी या बहुत ज़्यादा इमरजेंसी की कंडीशन आ जाती है तो उसको महाअत्ययिक बोले हैं। तो महाअत्ययिक कई बार पूछ लेते हैं महाअत्ययिक रोग चरक ने किसे बोला है, तो सन्निपातज विसर्प रोग को। ठीक है। यह विसर्प अधिक उपद्रव करने वाला होता है, इस प्रकार सन्निपातज विसर्प जो है वो अचिकित्सीय समझना चाहिए। ठीक है। अब साध्य साध्यता तक का बात बता रखी, तो साध्य साध्यता में सिंपल है, इतना कुछ इसमें पढ़ने की जरूरत पड़ेगी नहीं आपको। साध्य साध्यता में सिंपल है, जो एक दोषज है वात पित्त कफज वो हैं साध्य या क्योरेबल। ठीक है। जो द्वंद्वज है उनमें दो कंडीशन है, या तो वो साध्य होंगे, ठीक है, या वो असाध्य होंगे। साध्य कौन सा होगा, उपद्रव रहित, कॉम्प्लिकेशन से रहित, और असाध्य कौन सा होगा, अगर सर्व उपद्रव युक्त हुए तो द्वंद्वज जो होंगे विसर्प वो असाध्य होंगे। ठीक है।
और बचा क्या, आप सन्निपातज, सन्निपातज क्या हो गया, असाध्य हो गया। ठीक है, फिर हम विमर्श में बात करते हैं। तो वापर ने शतज विसर्ग बताया, अपन पढ़ चुके हैं। तो शतज विसर्ग क्या होता है, असाध्य होता है। ठीक है, और जो आचार्य चरक है उन्होंने सन्निपातज के अंतर्गत शतज जो है उसका अंतर्भाव किया है, ऐसा प्रतीत होता है, क्योंकि असाध्य होता है। ठीक है, तो इसलिए जो शतज विसर्ग है उसको चरक ने सन्निपातज में अंतर्भाव किया, ऐसा प्रतीत होता है। ठीक है, यहाँ ये कहीं बता नहीं रखा है ऐसा कि जो शतज विसर्ग है वो सन्निपात के अंदर ही आता है, ऐसा कहीं क्लासिकल एग्जाम्पल नहीं दे रखा है, लेकिन ऐसा मान सकते हैं, क्योंकि शतज विसर्ग पे असाध्य होता है, लक्षणों में भी कुछ समानताएं पाई जाती होंगी, इसलिए क्या है कि इसको क्या है, ऐसा माना गया है, ऐसा प्रतीत होता है कि आचार्य चरक ने सन्निपातज में इसका अंतर्भाव कर लिया है। बोस द्वारा भी शतज विसर्ग को क्या है, पित्तज विसर्ग के अंतर्गत जो है अंतर्भाव किया गया हो, ऐसा प्रतीत होता है। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखना है। इस प्रकार से आज हमारे साध्य साध्य तक का टॉपिक पूरा हो गया। मेन तो इसमें उपद्रव की परिभाषा थी, भेद थे जो पूछा जाता है पीजी में भी यूजी में भी। ठीक है, ये सब आप पढ़ लीजिएगा। लक्षण क्या है, जो वातज है उसमें वात के समान लक्षण, मतलब विभिन्न प्रकार की वेदना आदि दिखाई देंगी। जो पित्तज है उसमें पित्त के समान ज्वर, मूर्छा, दाह, पाक, ये सब दिखाई देंगे। कफज है उसमें तंद्रा, निद्रा आधिक्य। ठीक है, श्वेत वर्ण का हो जाना, नखनयन वदन, मूत्रत्वंग वर्च साम आदि का। ठीक है, जो ये सब लक्षण है दिखाई देंगे। द्वंद्वज है तो उसमें द्वंद्वज के समान लक्षण दिखाई देंगे। सन्निपातज है तो उसमें सभी लक्षण सर्व लक्षण युक्त होगा। ठीक है, साध्य साध्यता की बात करें तो वात पित्त कफ साध्य होंगे, और उसके अलावा जो द्वंद्वज है वो साध्य असाध्य दोनों तरह के होंगे। कब होंगे साध्य, कब होंगे असाध्य, तो साध्य तब होंगे जब वो उपद्रव रहित होंगे, असाध्य तब होंगे जब वो सर्व उपद्रव युक्त होंगे। सन्निपातज क्या होता है, सन्निपातज असाध्य होता है। इस प्रकार से हमने जो है साध्य साध्य तक का वर्णन हमने देख लिया है। अगले वीडियो में हम प्रलेप का वर्णन, विसर्प की विभिन्न चिकित्साएं और विसर्प में रक्त मोक्षण के महत्व के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा गलगंड रोग की चिकित्सा के बारे में भी हम कुछ चर्चा करेंगे, बात करेंगे। हाँ, आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, और कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, और अपने रिव्यूज़ ज़रूर दें कि आपको कैसा लगा। आपको अगर समझ में आया तो हमें बड़ी खुशी होगी। कुछ प्रॉब्लम हुई आपको समझने में तो कमेंट बॉक्स में पूछे तो सही। उसके अलावा सजेस्ट भी कर सकते हैं कि भाई कैसे इम्प्रूवमेंट की जा सकती है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।